संशोधन विधेयक 2024 पर विचार किया जाए और इसे पारित करने की कृपा की जी। श्री जसवीर सिंह गिल जी। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मेरे को जम्मू कश्मीर लोकल बॉडीज और जो पंचायती राज अमेंडमेंट है उस पर बोलने का मौका दिया। सर, पंचायती राज सिस्टम देश में बलवंत राय मेहता की कमेटी की रिपोर्ट के बाहर ये शुरू हुआ। 73rd 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया उसके बाद इसको ताकत मिली, इसके बाद ये पूरी रफ्तार के साथ चलने लगा। जो इसके इलेक्शंस थे वो भी टाइम बाउंड जो है होने लगे और एक इसका प्रॉपर टाइम फ्रेम बन गया। सर, प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ, वेटनरी हॉस्पिटल्स, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ऐसे अलग अलग जो हैं वो डिपार्टमेंट्स इनको मिले। सर, जम्मू कश्मीर में इसका आना बहुत ज़रूरी है। ये डेमोक्रेसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो ज़मीनी पद्धर से, गांव पद्धर से शुरू होता है, तो हमने देखा कि कैसे जम्मू कश्मीर में उनसे स्टेटहुड तो ले ही लिया गया, मगर ये जो इंस्टीट्यूशंस है इन पे लोकल लोगों की जो है वो आवाज़ जो है वो बन पाई। सर, अभी भी इस पे काफ़ी खामियां भी है। सर, जो फाइनेंशियल डिपेंडेंस है ये एक बहुत बड़ा बाध्य है जो इस सिस्टम को अच्छी तरह चलने के लिए। जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस है वो भी हमने देखा बहुत हद तक इन इंस्टीट्यूशंस को कमज़ोर करने के लिए जो है वो चल रही है। सर, इसके अलावा काफ़ी और तकलीफ़ें हैं और काफ़ी और ऐसे स्ट्रेंथ्स हैं जो इसको जो है बांध के रख रहे हैं, इसको पूरे फुल फॉर्म में चलने नहीं दे रहे। सर, रूरल एरिया अगर तकड़ा होगा तो देश तकड़ा होगा। अगर जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था, अगर असली भारत देखना हो तो गांव में जाके देखिए। सर, मैंने जम्मू कश्मीर में जितना देखा है, बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रहता है। कोई भी पंचायत जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टियां जो है वही पंचायतों को लेके चलाती है, मगर अगर इसे सच में हमने इसको चलाना है तो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। जो ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या दूसरा इंटरफेरेंस है उसको जितना कम से कम किया जा सके उतना अच्छा है। सर, ये अच्छी बात है कि हमने ओबीसी रिजर्वेशन दी है, तो मैं समझता हूँ विमेन की, यूथ की, ओबीसी की, सभी जो प्रकार के हैं उनकी जो अगर ये भागीदारी रहे तो ये सिस्टम और स्ट्रेंथन होगा। मगर सर, हमें इससे ज़्यादा और भी देखना पड़ेगा। सर, अगर हमने ओबीसीज़ को दी तो मैं समझता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के लिए भी हमें कुछ ना कुछ प्रावधान करना चाहिए। हमारे सिख्स भी काफ़ी हद तक वो वहाँ जम्मू कश्मीर में रहते हैं, मगर उनकी पार्टिसिपेशन देख ली जाए तो बहुत ही कम जो पार्टिसिपेशन है। कुछ ऐसा प्रावधान भी इसमें करना चाहिए यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को भी एक आवाज़ मिल सके, उनकी पार्टिसिपेशन भी इसमें हो सके। सर, पंचायती राज जो लोकल बॉडीज़ का है ये बहुत बढ़िया है अगर हम इनको प्रॉपर जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इनको चलाने के लिए दे दी जाए। सर, देखा यह जाता है कैनेस को तो 28 डिपार्टमेंट की लिस्ट है,
जो लोकल बॉडी जिसमें काम कर सकते, जिसे चला सकते, क्योंकि ये चलाना भी ज़रूरी है। उनको लोकल ज़रूरतों का पता रहता है। अगर कैपिटल में जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बाबू हैं, अगर बैठे हैं वहाँ, उनको काजीगुंद में क्या हो रहा है, उन्हें गुरेज में क्या हो रहा है, उसका उनको बहुत कम मैं समझूंगा कि उसके बारे में पता है। जहाँ की कोई गुरेज का आदमी वहाँ बैठ के उनकी क्या ज़रूरतें हैं, कैसे उन्हें करना है, वो टोपोग्राफी के भी और ज़रूरतों का उनको जो है ज़्यादा ज्ञान रहता है। पर अफसोस की बात यह है, किताबों में हमने इतने इतने डिपार्टमेंट्स पंचायतों को दे दिए, मगर जब ज़मीन की हकीकत देखो तो उनके पास कुछ नहीं है। सर अगर सही ढंग से काम किया जाए, मैं समझता हूं कि ये डिपार्टमेंट अच्छी तरह उनको कंप्लीट कंट्रोल दे दिया जाए, ये लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होंगी और जो है लोगों की ज़रूरतें पूरी होने के साथ उनको अच्छी तरह से जो तरीके से जो चलाया जा सकता है। सर इसके अलावा जो सबसे गंभीर जो बात है वो है अभाव की कमी। सर हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा इन इंस्टीट्यूशन के माफिक। सर मैंने देखा है, अगर आप गांव में चले जाओ, बहुत कम लोग हैं जिनको इसका ज्ञान है, इससे कैसे चलना है। सो इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि लोगों को सैनिटाइज किया जा सके, लोगों को ज्ञान दिया जा सके। सो मैं इसी आस के साथ कि आप इसका संज्ञान लेंगे और जो ये डिपार्टमेंट्स वाली बात कही है उनको आप जो है ये प्रॉपर तरीके से पंचायती राज के हैंड ओवर करनी चाहिए ताकि वो अच्छा काम कर सके। धन्यवाद। जय। धन्यवाद। श्री जुगल किशोर शर्मा जी।